चलो बच्चों, आज हम लोग रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है। एक्चुअली क्या है कि इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का एमसीक्यू क्वेश्चंस जो भी आपके स्क्रीन में दिख रहा है उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो बताने वाला हूँ। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। बाकी अभी फिलहाल इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा, एक सेकेंड और। कोई कोई बच्चे ऐसे भी होंगे जो डायरेक्ट इस वीडियो लेक्चर के अंदर आए होंगे। ठीक है, उनको फॉर्मूला भी पता नहीं होगा कि लाइक पावर सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, कब कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। अगर आप लोग डायरेक्टली इस वीडियो लेक्चर के अंदर आ रहे हो तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, कि पावर सीरीज का फॉर्मूला क्या है, कब कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ये क्वेश्चंस करते हैं तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो देखिए, एक्चुअली पावर सीरीज है क्या, तो मैं वो ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने नहीं आ रहा हूँ, बस मैं फॉर्मूला बताता हूँ और कब कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे वो बताऊंगा, ताकि आपको ये 5 क्वेश्चन समझने में काफी आसानी हो। ठीक है, तो देखिए पावर सीरीज का जो फॉर्मूला है जनरली हम लोग उसको लिखते हैं समीशन ऑफ n इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी ए। अब देखिएगा ध्यान से जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ए एन, ठीक है, z माइनस जेड नॉट की पावर में n। ठीक है, अगर आपका z नॉट 0 होता है, इफ z नॉट इक्वल टू 0। अब तुम बोलोगे सर ये z नॉट है क्या? एक्चुअली ये z नॉट है सेंटर। अगर सेंटर आपका 0 होता है तो यहाँ पे अगर आप 0 पुट करते हो तो आपको क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ए एन जेड एन, मतलब z की पावर में n। ठीक है, तो यहां से हम लोग कंपेयर करेंगे क्वेश्चंस को और ए एन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, उसके बाद ए एन एन प्लस वन जो फॉर्मूला होता है वो कौन सा फॉर्मूला होता है वो भी बताता हूं मैं। एक्चुअली क्या है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को फाइंड आउट करने का 2 फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला है फर्स्ट वन, 1/r इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ए एन की पावर में, एक्चुअली ये मोड में रहेगा। ठीक है, पावर में होता है 1/n। ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है r इक्वल्स टू, या 1/r आप लिख दो। ठीक है, जब इसको 1/r में लिखा तो इसको भी वैसे ही लिखो, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ए एन प्लस वन अपॉन ए एन। ठीक है, किसी किसी बुक में r इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये भी रिवर्स हो जाएगा, मतलब ए एन अपॉन ए एन प्लस वन हो जाएगा। तो कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है क्योंकि मैंने इसको 1/r में लिख रखा है। ठीक है, कंफ्यूजन में नहीं होना है कि सर आपने गलत लिख दिया वहां पे वगैरह वगैरह। थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर कि कौन सा फॉर्मूला कब क्या लगाएंगे। देखो सिंपल सा बात है, अगर आपको वहां पे कुछ पावर में दिखता है, देखो हिंट के तौर पे बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन में इस पे करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, बट यहाँ पे फिलहाल मैं बता देता हूँ। अगर तुमको लाइक जब ए एन फाइंड आउट करोगे और तुमको कुछ वहां पे पावर दिखेगा ना, तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करना। बाकी जनरली ये फॉर्मूला से तुम्हारा सारा क्वेश्चन बन जाना है। अगर आप बोलोगे नहीं सर मैं पहला ही फॉर्मूला सब पे अप्लाई करूंगा, तो एकदम बेसिक करो, आंसर सेम आने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बट हिंट के तौर पे बता दिया आप। चलिए अब कैसे करना है, चलिए बताता हूँ मैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला क्वेश्चन z की पावर में n है, अपॉन में n का फैक्टोरियल, फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द गिवन पावर सीरीज। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले आपको an फाइंड आउट करना है, फिर a n प्लस वन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जब a n फाइंड आउट हो जाएगा तो a n प्लस वन भी इजिली फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन को मैं यहीं पे सामने बनाता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ क्या है, समीशन ऑफ z की पावर में n अपॉन n का फैक्टोरियल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, अगर इससे कंपेयर करोगे तो सबसे पहले हमको निकालना है ए एन। तो ए एन क्या हो गया, z की पावर में n का टर्म को छोड़ दो, वो तुम्हारा ए एन हो गया। तो ए एन हो गया मेरा 1/n का फैक्टोरियल।
तो हमको ए एन प्लस वन क्या हो जाएगा, 1/n+1 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब चलिए फाइंड आउट करते हैं। अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग। तो मैं देखो आर लिख रहा हूं, तो जब आर लिखूंगा तो ये भी रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, आर इक्वल्स टू क्या लिखा मैंने, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an/an+1। ठीक है, फिर क्या लिखूंगा, आर इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, an मेरा क्या है 1/n का फैक्टोरियल, और यहाँ पे n+1 क्या है 1/n+1 का फैक्टोरियल। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। अब जरा सा इसको थोड़ा सा रीअरेंज अगर हम कर देते हैं n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो मैं इस पूरे टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ n+1 का फैक्टोरियल अपॉन n का फैक्टोरियल। ठीक है, एकदम बचपन क्लास में सीखे हो। उसके बाद ये जो n+1 का फैक्टोरियल है, इसको और मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ सर n+1 एक कम होगा तो n का फैक्टोरियल। ठीक है, और नीचे मेरा n का फैक्टोरियल तो है ये कैंसिल आउट हो गया। अब हम लोग लिमिट डायरेक्टली पुट कर देते हैं, तो n की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ∞+1, तो ∞+1 आपको क्या देगा, इन्फिनिटी। तो आपको ऑप्शन इन्फिनिटी टिक करके आना है, यू विल गेट द फुल मार्क्स। ठीक है, चलिए देखो ये फिर से मैं बता देता हूँ, n+1 का जो फैक्टोरियल है, एक्चुअली देखो 5 का फैक्टोरियल है। अगर इसको मैं खोलूं तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब देखो एक एक कम होते जाता है। तो वैसे ही अगर n+1 का फैक्टोरियल है तो n+1, ठीक है, देखो 5 का फैक्टोरियल तो पहले 5 लिखा, n+1 का फैक्टोरियल तो n+1 लिखा। ठीक है, फिर 5 से एक कम क्या होगा 4, तो n+1 से एक कम क्या होगा n। अब अगर हमको यहीं पे रोक देना तो यहाँ फैक्टोरियल लगा देना। अगर जैसे हमको यही 4 पे रोक देना था तो हम 4 पे फैक्टोरियल लगा देते हैं, फिर ये वाला टर्म नहीं लिखते हैं। आ गया समझ में? तो इसीलिए फिर n का फैक्टोरियल n का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। उसके बाद तो आपको पता है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो n की जगह इंफिनिटी पुट करें तो ∞+1, तो इंफिनिटी किसी के साथ ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी करो, इंफिनिटी देता है। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन में चलता है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर द सीरीज समेशन ऑफ n फैक्टोरियल अपॉन n का स्क्वायर z की पावर में n है, द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r इज। देखो फिर से मैंने फैक्टोरियल का क्वेश्चन चूज करा है कि फैक्टोरियल के क्वेश्चंस में काफी बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं और गलत करके आते हैं, इसलिए मैंने पहला दूसरा तीसरा तीनों क्वेश्चन फैक्टोरियल के ऊपर ही रखा है। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं आप, क्योंकि आपको ए एन फाइंड आउट करना आ गया होगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं समीशन ऑफ, क्या लिखेंगे यहाँ पे, n का फैक्टोरियल अपॉन n स्क्वायर इंटू z की पावर में n। ठीक है, तो अब यहाँ से फाइंड आउट कर लो भैया ए एन फाइंड आउट कर लिए, तो हो गया n का फैक्टोरियल अपॉन n स्क्वायर। अगर मैं बोलूं an+1 क्या होगा, तो भैया जहां पे n है वहां पे n+1 कर दो, क्या दिक्कत है, कर दिया हमने यहाँ पे n+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला क्या होता है, r इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an अपॉन an+1। ठीक है, चलो अब कुछ करना नहीं है, बस वैल्यू पुट अप कीजिए। n टेंड्स टू इंफिनिटी, an हमारा क्या है n का फैक्टोरियल अपॉन n का स्क्वायर अपॉन n+1 क्या है n+1 का फैक्टोरियल अपॉन n+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं आराम से। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n का फैक्टोरियल अपॉन ये हो गया n स्क्वायर इंटू ये ऊपर चला जाएगा n+1 का होल स्क्वायर, और नीचे आ गया आपका n+1 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब थोड़ा सा चलिए सॉल्व करते हैं, दिमाग लगाते हैं इसमें। n का फैक्टोरियल को एज इट इज रहने दो, ठीक है, इंटू n+1 का होल स्क्वायर को भी एज इट इज रहने दो, इधर रख दो n स्क्वायर, इधर इधर रख दो n स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये n+1 जो है इसको कैसे लिखेंगे, अभी आपको बताया था n+1 लिखेंगे, उसके बाद एक कम क्या होगा n का फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ से n का फैक्टोरियल हो गया कैंसिल आउट, और यहाँ पे क्या होगा n+1 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा n+1 अपॉन डिनोमिनेटर में आ गया n स्क्वायर।
अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, देखो अभी इंफिनिटी डायरेक्टली पुट करोगे ना तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आ जाएगा इंडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। अगर जो लिमिट पढ़ रखा है उसको समझ में आएगा ये चीज, ठीक है, बचपन क्लास में बताया जाता था। तो हम क्या करेंगे, 1/n को हमने ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, n+1/n इधर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये n से दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। क्यों डिवाइड कर रहे हैं, इसका रीजन ये है कि इन्फिनिटी जब डिनोमिनेटर में जाता है तो जीरो बना देता है, तो इसलिए हमको n जो है डिनोमिनेटर में रखना पड़ेगा। तो डिवाइड करेंगे तो 1+1/n आ जाएगा, ठीक है। अब इन्फिनिटी पुट करते हैं तो क्या आएगा, 1/∞, 1+1/∞। आपको पता है 1/∞ जीरो होता है, तो जीरो को किसी भी से मल्टीप्लाई करो तो जीरो ही आएगा, ठीक है। यू विल गेट द आंसर। तो जहां पे जीरो टिक करके आओगे तो यू विल गेट द फुल मार्क्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अगर आप लोग को लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 2 से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है तो स्क्रीनशॉट लो और थर्ड क्वेश्चन को या वीडियो को पॉज करो, थर्ड क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। फिर क्या करना, क्वेश्चन को करने के बाद सॉल्यूशन जरूर देखना, देखना कि तुम्हारा जो स्टेप है और हमारा जो स्टेप है दोनों सिमिलर है तो वेल एंड गुड, सिमिलर नहीं है तो अडॉप्ट करने की कोशिश करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। समीशन ऑफ n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर में n है इस बार, ठीक है, z की पावर में n है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा मैंने चेंज करा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है समीशन ऑफ n का फैक्टोरियल अपॉन n की पावर में n, ठीक है, z की पावर में n, ठीक है। तो अब आपको सबसे पहले क्या an फाइंड आउट कर लो, तो n का फैक्टोरियल अपॉन n की पावर में n आ गया। an+1 अगर मैं करता हूं तो क्या हो जाएगा, n+1 का फैक्टोरियल अपॉन में n+1 और इधर भी n+1 हो गया, ठीक है। डरना नहीं है, एकदम डरना नहीं है कि सर कैसे सॉल्व होगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए, फॉलो करते रहिए, बस बेसिक आपका स्ट्रांग होना चाहिए, अब बना पाओगे। n टेंड्स टू इंफिनिटी an अपॉन an+1, ठीक है। तो r इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी दे दिया, an क्या है मेरे पास, n का फैक्टोरियल अपॉन n की पावर में n, और an+1 क्या है, n+1 का फैक्टोरियल अपॉन में है मेरा n+1 और पावर में भी है n+1। थोड़ा सा इसको अरेंज कर देते हैं जैसे हमेशा करते हुए आ रहे हैं हम लोग। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, n का फैक्टोरियल अपॉन n की पावर में n इंटू n+1 की पावर में n+1, ठीक है, अपॉन में आ गया मेरा n+1 का फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। वो दिमाग इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि देखो बेसिक बच्चे लेवल पे कराया जाता है ये सारी चीजें। इंटू, अब देखो इसको मैं किस तरीके से खोल रहा हूँ, n+1 की पावर में n इंटू n+1 की पावर में 1 लिख सकता हूँ मैं इसको, इस वाले टर्म को n+1 की पावर में n+1 है ना, उसको n+1 के n की पावर में लिख सकता हूँ और n+1 1 की पावर में लिख सकता हूँ, क्योंकि हमारा बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, ठीक है, रीजन ये है। उसके बाद n की पावर में n तो है ही हमारा, फिर n+1 को कैसे बोला था अभी, n+1 रखेंगे, n+1 से एक कम n का फैक्टोरियल, तो ये n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, n+1 कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा क्या हुआ, r इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है मेरा n+1, ठीक है, यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ पावर n है, n की पावर में n है, तो n+1 अपॉन n, तो मैं क्या करता हूँ होल की पावर में n रख देता हूँ। इससे क्या बेनिफिट होने वाला है अभी देखिए पता चलेगा। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, जब n को मैं डिवाइड करूंगा तो 1+1 अपॉन n की पावर में n, तो ये पूरा का पूरा टर्म है ना आपको दे देगा क्या, e, ये पूरा का पूरा टर्म क्या दे देगा आपको, ई दे देगा, ठीक है। जब ये ई दे देगा तो आंसर हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू ए, दैट वुड बी द फाइनल आंसर, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब आप बोलोगे सर आपने पहला दूसरा तीसरा एक ही फार्मूला से बता दिया, अब फार्मूला थोड़ा चेंज करो। अब देखो यहाँ पे मैं चेंज भी इसलिए कर रहा हूँ ना, यहाँ पे चेंज भी इसलिए कर रहा हूँ, मैंने क्या बोला था, ये जो पावर है देखो पावर के ऊपर में n स्क्वायर है, तो हम जरूर वो फर्स्ट वाला फार्मूला यूज करेंगे 1/r, ठीक है। चलो करते हैं इस क्वेश्चन पे।
ये थोड़ा सा हिंट है आप लोगों को, मैंने हिंट दिया है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम करने जा रहे हो तो थोड़ा सा दिमाग लगाना ही पड़ेगा आपको वहां पे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, तो पहले लिख लेते हैं। समीशन ऑफ 1 + 1/n की पावर में n स्क्वायर z की पावर में n है, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि यहाँ पे फॉर्मूला चेंज है, तो फॉर्मूला क्या है भैया, 1/r इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an की पावर में 1/n। यहाँ पे an+1 निकालने की कोई जरूरत है नहीं, तो हमको पता ही चल गया कि भैया ये पूरा का पूरा जो टर्म है वो मेरा an है, ठीक है। तो 1/r इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an मेरा हो गया 1 + 1/n की पावर में n स्क्वायर, ठीक है। और ये 1/n तो मल्टीप्लाई में है ही, तो यहाँ से n एक यहाँ कैंसिल आउट हो गया, तो 1/r इक्वल्स हो गया लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ठीक है, 1 + 1/n की पावर में हो गया n। और आपको अभी मैंने बताया था ये पूरा का पूरा वैल्यू होता है e। क्या होता है e। तो आपसे तो r की वैल्यू पूछा था ना, 1/r तो पूछा नहीं था, तो देयरफॉर r इक्वल्स क्या हो जाएगा 1/e। देखिए कितना आसान से बन गया, ठीक है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन कह रहा था रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। देखिए काफी आसान क्वेश्चन है, ये तो खुद से आप लोगों को बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। बनाओ, नहीं बनता है तो फिर सॉल्यूशन तो देखो, मैं तो हूँ बताने के लिए। चलिए क्वेश्चन ऑफ 5th पहले लिख लेते हैं, क्या बोल रहा है, समीशन ऑफ n की पावर में n zn इज, ठीक है। तो इसको मैं वही फॉर्मूला से बनाता हूँ जैसे बनाता हुआ आ रहा हूँ। an हो गया n की पावर में n, तो an+1 क्या होगा, n+1 की पावर में n+1। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए तो r इक्वल टू क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an/an+1, ठीक है। तो r इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an है मेरा n की पावर में n, और इधर हो जाएगा n+1 और इधर हो जाएगा n+1, ठीक है। फिर r इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n की पावर में n, और ये हो जाएगा n+1 की पावर में n इंटू n+1 की पावर में 1, ठीक है। चलिए अब क्या करना है यहाँ पे, देखिए इस टर्म को हम एज इट इज छोड़ देंगे। अब देखिए इसके पावर में n है, इसके पावर में n है, तो इसको एक तरफ ले आएंगे। r इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, इसको लिखेंगे n/n+1 की पावर में हो गया n, और 1/ मेरा n+1 तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं ऊपर नीचे n से डिवाइड कर रहा हूँ, ऊपर नीचे अगर मैं n से डिवाइड कर रहा हूँ तो आ रहा है 1, फिर आ रहा है यहाँ 1, ये 1/n की पावर में n, ये 1/n+1, ठीक है। अगर मैं इस पूरे टर्म को बोलूं, ठीक है, एक्चुअली देखो लिमिट तो दोनों तरफ लगेगा, देखो ऐसे करके लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/, ठीक है, 1+1 की पावर में n की पावर में n 1/n+1, ठीक है। यहाँ पे भी लिमिट लगा देता हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, दोनों तरफ लगेगा, इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा टर्म मेरे को दिख रहा है 1/e, 1/e। अगर ये ऊपर होता है, जैसे अभी देखिए पीछे मैंने आपको बताया ना, ये पूरा का पूरा टर्म होता है e, ये पूरा पूरा टर्म e लिखा ना, तो 1/, में था तो 1/e हो जाएगा, क्या दिक्कत, 1/e लिख दिया, ठीक है। इनटू अब ये इंफिनिटी में पुट करता हूं तो 1/∞+1, तो 1/ क्या हो जाएगा इंफिनिटी, तो 1/e इंटू क्या हो जाएगा 0, तो एनीथिंग मल्टीप्लाई विद 0 इज 0, एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर। तो आई होप हर एक चीज मैंने आपको कंसेप्चुअली बताया है, हर एक स्टेप को, कोई भी स्टेप को मैंने स्किप नहीं करा है। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और ये टॉपिक को एकदम ग्रिप बना लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस मिलने ही मिलने आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, मिलते हैं, और जम कर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।